नागिन का अंदाज निराला, दिखा मौनी के डांस का टशन। सुल्तान ऑफ दिल्ली की टीम संग खास मुलाकात। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 13 अक्टूबर को रिलीज होगी वेब सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसमें है ढेर सारी स्टार कास्ट। भाई इसमें मौनी रॉय निभा रही हैं नयनतारा का किरदार, ताहिर और अंजुम बने हैं अर्जुन और बंगाली। इसके अलावा नजर आएंगे हरलीन, अनुप्रिया, मेहरीन, निशांत और इन सभी के हैं अलग अलग किरदार और हैं अलग अलग अंदाज। कहानी 1960s की है और लुक भी है एकदम रेट्रो। हुई इस वेब सीरीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर कास्ट एंड क्रू साथ साथ नजर आए। भाई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां मौनी और ताहिर ने दिखाया अपने नच का टशन, दिखा नागिन यानी कि मौनी का एकदम ग्लैमरस अंदाज, और देखे तो कैसे मौनी ने डांस से समा ही बांध दिया। तो वहीं सभी ने साथ साथ किया फोटोशूट रेट्रो अंदाज में। वैसे आपको बता दें कि इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है मिलन ने। तो भाई सबसे पहले करते हैं इन सभी से खास मुलाकात और जानते हैं इनके किरदारों, वेब सीरीज की कहानी और कई और शूटिंग के किस्सों के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मौनी, ताहिर, अंजुम और डायरेक्टर मिलन ने की एक दूसरे की टांग खिंचाई और ढेर सारी मस्ती। एक किताब पे बेस्ड है जिसका नाम सुल्तान ऑफ दिल्ली है, और तो जैसा कि सर पहले बता रहे थे कि वो टोन ऑलरेडी सेट था, पर बहुत ही मज़ेदार बुक है। आप एक बार वो पढ़ना शुरू करो तो आप रख नहीं सकते। तो ना बोलने की तो कोई वजह ही नहीं थी जब आपको पता है कि आप क्या वर्ल्ड में किस वर्ल्ड में आप एंटर कर रहे हो, और सारे किरदार इतने स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छे हैं, सब इतने ह्यूमन हैं उसमें। और जैसा कि अंजुम ने कहा, सर ने कहा कि 60s में सेट है स्टोरी, बट इट्स अ स्टोरी एंड इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जी, बट आपका जो ये कैरेक्टर है जी, वो उसमें ऐसी क्या एक शेड है या एक चीज़ है जो आपको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना will be something that will add to your career? I mean, to begin with, to getting to work with Milan sir itself is, it's huge for me, and I'm very thankful that he even thought about me for this part. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अच्छा, अगर मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बात करूँ तो ऐसा एक कैरेक्टर मैंने कभी किया नहीं था। मुझे डांस करना बहुत पसंद है और मैं बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस भी करती हूँ, सॉन्ग्स भी करती हूँ, बट मेरे लिए ये बहुत अट्रैक्टिव था टू बी एबल टू प्ले कैबरे डांस विच इज़ set in the 1960s. So that is the first thing that attracted me.
And after that, there are many layers of the character and shades that you'll get to see when the show comes out. ताहिर, बहुत ही सुल्तान वाली वाइब आ रही है। जी, उस सुल्तान वाले वाइब के लिए ही जो है हम सर के साथ काम कर रहे थे। पर जैसे कि आपने कहा 1960 की कहानी है। एक्चुअली जो कहानी है वो उससे थोड़ी पहले स्वतंत्रता के बाद वाला जो दौर है उस वक्त शुरू होती है। और हालांकि उस वक्त जो आर्थिक स्थिति थी लोगों की वो गंभीर थी, पर इस कहानी में हल्कापन और रोमांच है उस गंभीरता के अंदर। एंड दैट वाज व्हाट वाज ब्यूटीफुल अबाउट इट कि भले सिचुएशन सीरियस हो, पर जिस तरह हम उसे प्ले कर रहे हैं उसमें एक एडवेंचर है, एक लाइट हार्टेडनेस है, थोड़ा बहुत रोमांस है। एंड दैट्स व्हाट मेड इट वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले। मैं चाहूँगी क्योंकि इतनी मल्टी स्टारर टीम रही है आप लोगों की, किस तरह का शूटिंग एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इतने सारे अलग अलग लोग, नए लोगों से मिलना, बातें करना, हाउ वाज इट ओवरऑल? ये दोनों बिल्कुल बात नहीं करते थे इतना ज़्यादा। इनिशियली तो हमारी ये बिल्कुल ही नहीं complaint आ करते जाती थे। इनिशियली तो बिल्कुल ही नहीं करते थे। इट वाज वन साइडेड कॉन्वर्जेशन, सिर्फ मैं बोलती थी, मैं ही खुद को सुनती थी। बट थैंकफुली वी हैड सर, एंड मैं इनके पास जाके बैठ जाती थी और इनको बोलती थी, सर कुछ बताइए, कुछ कहानी सुनाइए। और इनके पास कहानियों का पिटारा है और इतने सारे अच्छे अच्छे स्टोरीज़ हैं। तो बड़ा मज़ा आया इनके साथ काम करके। बट इन दोनों के बारे में एक बात बताऊंगी कि ताहिर और अंजुम दोनों ही मुझे लगता है कि बहुत ऑनेस्ट इंसान है, जो हैं जैसे हैं वो वैसे ही हैं। इसीलिए इन दोनों का काम भी इतना अच्छा है, बिकॉज यू नीड that kind of honesty as a human being to be such a brilliant actor. So I think that is why मुझे comfortable भी होता था कि ये दोनों चुप भी क्यों ना रहे। और कभी कभी ऐसे लगता है ना कि कोई एरोगेंट हो तो मैं क्यों जाके बात करूँ बार बार, बट मुझे पता था कि दे आर इनटू देयर कैरेक्टर, इनटू देयर जोन। सो बट स्लोली टुवर्ड्स द एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग लिटिल बिट। बट डायरेक्टर सर, किसी की साइड से कंप्लेन थी मेरे लिए? हाँ सॉरी, जी, किसी की साइड से कोई कंप्लेंट्स थी? मौनी से बहुत ज़्यादा। आई थिंक मोनी What is wrong with you? बहुत ज़्यादा। You've been lying since morning. पहले से मतलब सर वो मेरा गाना, ये क्लिप देखिए, ये हेलेन जी का क्लिप देखिए, वो मैं मेरा आपको- ये मतलब वो मैं आपके साथ पूरा discuss कर रही थी। इनबॉक्स फुल हो जाता था वो सर। उसके बाद शूट पे भी मतलब Don't be- आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं ये सीन नहीं ऐसा नहीं करूँगी, ये लाइट कम कर दो, ये लाइट बहुत ब्राइट है। अभी ये सब हुआ है तो क्या कर सकते हैं? करना पड़ता है सर, मॉर्निंग है। He is lying Yeah. through his You have teeth. to keep quiet when you're next to glamour, na? I look forward You to have to be a watching gentleman. आज तक this evening. Sir, correct. No, now नहीं, देखो speak यार, honestly. जो Speak जो honestly now. एक बार बोल You दिया have बोल दिया to- एक बार बोल दिया Don't let this be the मैं इसको testimonial हमेशा of. बोलता हूँ कि you are so good, just be a little more professional, that's all. that means you're unprofessional. Sir, दे दिया उन्होंने जो चाहिए जो उनको। है वो है, क्या sir, I can't change my statement. Sir. अभी इतने लोगों के साथ काम किया है, कुछ है उनके बिल्कुल, but there are then people you know who what irritate you. does that mean? That means I'm his favorite. Correct, that's Yeah. true. bang on. But then I think वो समअप तब हो गया जब उन्होंने कहा कि आप 3 घंटा लेट आती थी, तो जितना परेशान कर रही थी आपने इंतजार करवा दिया। Correct. Through correct. अब वो है give मैं and take. कभी 1 मिनट लेट नहीं आई हूँ। मैं हमेशा सेट पे 10 मिनट पहले पहुँचती हूँ अपने कॉल टाइम से। नहीं, और वो सबसे good- पहले ready good होती morning हूँ। बोलने के लिए आती है 10 मिनट पहले, और उसके बाद फिर लंच के बाद मिलती है। I cannot believe you are saying all this on national television. चलो इसको थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव है इसमें थोड़ा। Correct yourself. इसका अलग पर्सपेक्टिव ये Correct है yourself. कि अब मुझे और इनके साथ काम करना पड़ेगा सीज़न 2 में, तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मौनी बहुत प्रोफेशनल है, हमेशा टाइम पे आती है, अपनी लाइन सीख के आती है, कोई सवाल नहीं पूछती है, फ़ोन पे बहुत जल्दी समझ जाती है, डायरेक्शन की इनको ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही परफॉर्मेंस करती हैं, अपने आप ही सीन इंटरप्रेट करती हैं। Done. भाई इन सब से तो मुलाकात हो गई और ढेर सारी बातें भी हमने जान ली। अब बारी है बाकी किरदारों से मिलने की, जिन्होंने अपने लुक के बारे में बताया, क्योंकि इनका अंदाज रेट्रो जो है
बहुत elaborate look है. I think the look is what makes Shankari even more interesting, and you know the costume team and Milind sir have done a fab job in bringing her to life. मेरा तो खाली मतलब एक थोड़ा सा contribution था, but वो लोग हरदम तैयार रहते थे discussions के लिए. बहुत ही collaborative effort था. 3 घंटे लगते थे हमें मतलब 3 घंटे तो नहीं, मतलब 2 घंटे तो पक्का लगते थे. The wig itself like used to take so much time to make. To really put curls and different effects, and she has very elaborate costumes in her everyday life. So हर एक scene से पहले makeup change होता था, hair change होता था, हर costume में काफ़ी टिक टैक वगैरह सब करना पड़ता था. I think in my lifetime I haven't had so many trials. I think in totality I must have had at least 10 trials for Shankari, 10 to 11 trials for her look, and even सेट पे भी कई बारी हमें ट्रायल्स वापस करने ही पड़ते थे. सो या इट वाज क्वाइट एन एफर्ट बट totally worth it. I wouldn't change a thing. It was such a beautiful experience to just be able to play her and to be able to get dressed up like this and feel that era. I think this is one of my most favorite looks because ऐसा आपको red carpet पे भी generally देखने को नहीं मिलता है, and they haven't really stuck to a certain kind. You know, Milind sir wanted to see Shankari in all shades, because he really thought that she was the woman of today in that time. So there were no bars for her. She could be the 60s, she could choose to be the 50s, she could choose to be the 70s because she was a foreseer and she had her own style. संजना एग्जैक्टली ऐसी दिखती है, ऐसे ड्रेसअप होती है, बहुत मॉडर्न लड़की है. आप उसको इंडियन अटायर में भी देखेंगे, यू नो आफ्टर सर्टन एपिसोड्स. आई थिंक मेरा जो कैरेक्टर ब्रीफ था, जो इंस्पिरेशन था, वो मैरिलिन मोनरो एंड ऑड्री था, ऑड्री हेपबर्न. मिलन सर ने पिक्चर्स दिखाई, सो द हेयर लुक, ये जो मैंने विग पहना है, एंड यू नो द कलर, जो मेकअप है, विंग आईलाइनर, वेरी सिंपल. वो बिल्कुल मतलब वेरी लाइक, बिकॉज बहुत इनोसेंट लड़की है, बहुत नाइव है, बहुत डेलिकेट है ज़िंदगी में. बहुत उसने मतलब यू नो आराम देखा है, एंड वो सोचती है उसका यही फेरी टेल है, अनटिल उसकी लाइफ एक्चुअली मतलब उसको एक यू नो यंग लड़की से उसको एक लेडी बना देती है, उसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो मेहनत मतलब हाँ काफ़ी लुक टेस्ट थे, नॉट फॉर द कॉस्ट्यूम, फॉर द मेकअप, बिकॉज सर को पहले था कि क्योंकि ये इतनी मॉडर्न लड़की है, शी इज़ द मोस्ट मॉडर्न गर्ल एंड एट द सेम टाइम वेरी एलिगेंट एंड चार्मिंग. तो सर को था कि पहले वो ब्राइट लिप्स रखें, जैसे यू नो मैरिलिन मोनरो एंड ये करती थी. तो पहले हमने रेड लिप्स रखे थे फर्स्ट लुक टेस्ट में, बट देन सर रियलाइज्ड कि रेड लिप से, ब्राइट लिपस्टिक से उसकी इनोसेंस थोड़ी कम हो रही है, लेकिन क्योंकि वो बहुत इनोसेंट लड़की है. सो देन उसके बाद फिर सर ने डिसाइड किया कि नहीं, उसका हेयर एक ऐसे वे में लाइक टाइट कर्ल्स, यू नो आप देखेंगे वो इसका, और शादी के बाद उसके लंबे बाल थोड़े देखेंगे. वो गर्ल से वुमन का जो ट्रांजिशन है वो दिखता है थ्रू हर कॉस्ट्यूम, थ्रू मेकअप. तो वो बहुत एक्साइटिंग था, लाइक 60s, यू नो दे वर सो प्रिम एंड प्रॉपर, देयर सो मच कैरेक्टर, लाइक यू नो दीज फ्रिल्स एंड ये जो मतलब द होल लुक ऑफ संजना. आई लव्ड बीइंग संजना. आई थिंक जो मेरी ऑल टाइम इंस्पिरेशन है, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, मधु बालाजी हैं. उनकी जो फिल्में हैं, चाहे वो मुगल आज़म हो या मिस्टर मिसेस 55 हो, या उनकी सारी यू नो जो जितनी वो चुलबुली थी, एंड जो उनका काम है जो आज भी इतना फ्रेश है, आप आज भी उनको देखते हैं, उनकी फिल्में, एंड यू जस्ट फील दैट आप यू ट्रांसपोर्ट इन दैट वर्ल्ड, एंड यू नो. तो आई थिंक वही मेरी इंस्पिरेशन है. उस ज़माने में जो मटेरियल्स यूज़ किया करते थे बहुत ही रिच होते थे. सिंपल, ज़्यादा कुछ काम नहीं है, सिंपल अच्छे कलर्स, हल्की सी एम्ब्रॉयडरी, कट्स बहुत अच्छे होते थे. एक प्रिंसेस कट टाइप का एक जो उस ज़माने में होता था, जो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छी फिट देता था, वो मुझे बहुत पसंद है. प्रिंसेस कट
तो जब मैंने लुक टेस्ट में ये सारे आउटफिट्स पहने, मुझे इतना मज़ा आया। वो लिटरली मेरे लिए इतना मेमोरेबल मोमेंट है। इन सारे आउटफिट्स में शूट करना, इतने प्यारे कलर्स, वो मटेरियल, अभी तो मैंने विग नहीं पहनी, बट मेरी भी एक लुक, जैसे आपने एक झलक देखी होगी ट्रेलर में, लंबे बाल है मेरे, अच्छे ब्लैक, जैसे उस ज़माने में ऐसे क्रेज़ी लेयर्स नहीं होते थे बाल में, एक तरीके के बाल होते थे, लंबे अच्छे, वेल हेल्दी मेंटेन्ड, उस तरीके के बाल भी है। तो एक अच्छी सिंपल सी प्यारी सी लुक है, वही मेंटेन रहेगी थ्रू द शो। यही खासियत है, क्योंकि काफ़ी ग्लैम भी है शो में, तो उसको बैलेंस करता है, थोड़ा इनोसेंस और थोड़ी सिंप्लिसिटी, तो उस तरीके का कुछ किरदार भी है। मैं जब भी इस आउटफिट में आता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कोई सपना जी रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक फ़िल्म जी रहा हूँ, जो मैंने छोटे में सारी फिल्में देखी थी। जैसे बड़ा हुआ हूँ, ये 1960s की, 1950s 70s के एरा की जो फिल्में देखी, बच्चन साहब की फिल्में देखी हैं, तो मेरे को लगता है कि मेरे को वापस उस एरिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि जैसे कोई सपना है। तो मेरे को अब तक ये यकीन नहीं होता है दैट आई हैव डन अ फिल्म। Again, I've again been mentioning film. It's a show, but because it has been shot on such a huge scale, it looks like a film, whereas it is a show. तो मैं हर बार इसको फिल्म ही मेंशन करता हूँ, पता नहीं क्यों, शुरू से ही। एंड आई ऑलवेज हैव टू करेक्ट माई सेल्फ। इट्स बिन नियरली 2 years आई बिन मेंशनिंग दिस एज फिल्म, बट या सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो पुराने ज़माने में ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ और एक सपना जी रहा हूँ बस। इस लुक में खासियत तो ऐसी है कि जो आजकल हम जनरली पहनते नहीं हैं। इट्स अ 3-piece सूट विद अ प्रॉपर स्पेशल टाइप इन, जो कि आज के ज़माने में लोग इतना पहनते नहीं हैं, जो पहले बहुत पहना करते थे। बहुत प्रिम, बहुत प्रॉपर है। मेरे को अपने फ़ौजी दिनों की भी याद दिलाता है ये। मैं फ़ौज में नहीं था, पर मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई दोनों आर्मी में हैं, मेरे दादाजी आर्मी में थे। तो ऐसा जनरली हम मेस में पहन के जाते हैं। जब भी आर्मी मेस में जाएंगे तो डैड वुड ऑलवेज टेल अस कि यार कपड़े ढंग के पहनो, वेयर अ ब्लेज़र, वेयर समथिंग। और हमारा क्या है कि कहीं भी गए तो अपने स्लिप ऑन्स पहन लिए, जीन्स पहन ली, पर ये जो प्रिम एंड प्रॉपर थिंग, इट जस्ट रिमाइंड्स मी ऑफ द आर्मी क्लब कल्चर। हम जब भी क्लब में जाएंगे, सो इवन व्हेन वी वर किड्स, जब मैं छोटा सा था 11th-12th में, तब भी डैड वुड ऑलवेज से, यार ये पहन लिया, एक ऊपर से ब्लेज़र पहन लो, शूज़ लेदर के पहनो। So RP somewhere has this army thing to him in terms of how he dresses up, कितना prim and proper है। भाई इतनी सारी स्टार कास्ट होने के बावजूद भी इनकी बॉन्डिंग खूब रही। सब एक दूसरे से जेल हो गए और शूटिंग भी स्मूथ रही। भाई मस्ती भरा समा हो तो शूटिंग भी झटपट हो ही जाती है। Set was fun. Moni was teasing me कि अब मेरा एक affair चालू होने वाला है and this and that, and sometime back Moni was trying to hitch me with someone, so she was like, babe, this is gonna work. And I was like, no way, I'm very, adamant. But well, he was great, not at all flirtish, and yeah, he made it a cakewalk. If you can know what I mean. It was great, yeah. See, there's so many actors in our show, but there weren't many times that we were all together shooting. So we were always, there were 3 of us or 4 of us, but was there any instance that all of us were shooting together? No. So we were always meeting each other in somewhere, Parts and pieces. Yeah, parts and pieces. So that ways, yeah, it was mostly good with shooting with everyone. I can't recall anything in terms of that you would say, oh, I don't want to go on this set again, or I don't want to face this person again. हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगी, लाइक मिलन सर का स्टाइल ऑफ वर्किंग मैंने आज तक मतलब किसी और डायरेक्टर के साथ ऐसे काम किया नहीं था। और मतलब मिलन सर ही शूट्स एज पर द एडिट, उनको जैसे सीन चाहिए, तो वो बहुत नया मेरे लिए था एक्सपीरियंस। एंड सर की एक और खासियत है, सर को एग्जैक्टली ही नोज़ व्हाट ही वांट्स आउट ऑफ हिज एक्टर्स, वो पहले ही बता देते हैं। तो हम तो शुरू में ना वो मैं और निशांत भी, हम जब सीन करते हम लोग बड़ा डाउट होता था, बिकॉज सर फर्स्ट टेक या मैक्स टू मैक्स सेकेंड टेक, वो उनके लिए वो ओके टेक होता था, मतलब वो परफेक्ट होता था एक्चुअली। बट हम लोग डाउट में होते थे कि हमने सही किया है, मतलब इतनी जल्दी टेक कैसे ओके हो गया।
तो आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम यही हुई, तभी सर बोलते कि मैं क्वेश्चन कि मेरे को लास्ट में क्वेश्चन आता था बिफोर सर एक्शन बोलते थे, बिकॉज मुझे लगता था अगर ये टेक ओके हो गया और मेरा ये जो डाउट है दिमाग में और क्लियर नहीं हुआ, सर ने अगर बोला कि दिस इज़ फाइन, तो मैं वो संतुष्ट नहीं रहूँगी कि पक्का ये मैंने ठीक किया, बिकॉज मेरे दिमाग में वो डाउट था। तो मेरे सारे जो क्वेश्चन होते हैं सर के एक्शन से पहले, बिकॉज मैंने पहले 1-2 दिन में मेरे को समझ में आ गया सर के लिए जो सर को चाहिए, अगर वो फर्स्ट ठीक है, एज एक्टर्स ऑब्वियसली यू नेवर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग, यू वांट टू गिव मोर, बट फॉर द डायरेक्टर दैट इज़ ओके। जो मैंने ये सीख ली ये प्रोजेक्ट्स से। सेट पे माहौल मज़ेदार था। मिलन सर के साथ बैठ के बहुत सारी गप्पे मारते थे। उन्होंने इतना काम किया है तो कच्चे धागे की तो थोड़ी स्टोरीज़, डर्टी पिक्चर की थोड़ी स्टोरीज़, विद्या बालन की कुछ बताइए कैसे करती हैं मूवी, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, हमें भी बताइए, ये बताइए, वो बताइए। सो वैसे अच्छा माहौल था। ताहिर के साथ मेरा ज़्यादा काम था, वो काफ़ी सीरियस एक्टर है, तो अच्छा था। इनके साथ एक सीन था मेरा, वो भी मज़ेदार था। ये बहुत घूमती हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें पता चली इनके बारे में। वो भी दूसरों के पैसे पे, ब्रांड्स के पैसे पे घूमती है, तो हम सब इसको कह रहे थे मैं और ताहिर की, यार हमें भी ले लिया करो, वील टैग अलोंग। तो अच्छा माहौल था सेट पे। मिलन सर बहुत सीरियस किस्म के इंसान नहीं, और लाइट रखते हैं चीज़ों को। सीरियस सीन्स में भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे हवा नहीं बनाते किसी चीज़ को। तो भाई आप सब भी हो जाइए तैयार सुल्तान ऑफ दिल्ली को देखने के लिए, क्योंकि इसमें है ड्रामा और भरपूर एंटरटेनमेंट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।